लिए बेल आइकन दबाएं और रेड 100 को सब्सक्राइब करें। एक ऐसे दौर में जहां आपाधापी का माहौल है, लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, सब अपने अपने काम में मस्त है, किसी की कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ऐसे दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के काम आते हैं, उनकी हमदर्दी रखते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनके काम में आते हैं। उन्हीं कामयाब लोगों की लिस्ट में एक नाम हमारे सामने है और हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे आज की क्रियाकलाप के बारे में, आज के माहौल के बारे में, वो क्या विचार रखती हैं और किस तरीके से हमें समाज को आगे लेके जाना है। इन मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं उनसे मुलाकात करें। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती सुनीता गंगवार। सुनीता जी, आज के इस माहौल में ऐसा क्या है, आप क्या देखती हैं ऐसा जो आपको कुछ अलग दिखाई देता हो, आप कुछ नया करना चाहती हो और आपको उसमें कुछ कमी दिखाई देती हो समाज में, तो ऐसा क्या है जो समाज में कुछ आज हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है, बल्कि पूरे देश में ये सबसे बड़ी कमी है कि आज हमारे देश का जो है लोकतंत्र लगभग ख़त्म हो चुका है। हम कहीं भी जाएं, चाहे शासन से कोई मांग करें, हम प्रशासन से कोई मांग करें, तो हम आज लोकतांत्रिक तरीके से ना तो आवाज़ उठा सकते हैं, ना ही हमारी कोई सुनवाई होती है और ना ही हम कहीं अपनी कहना चाहिए कि हम अपने मूल अधिकार जो बोलने की स्वतंत्रता है उसे खो चुके हैं। और आज हम ऐसे सत्ता के अधीन हैं कि सत्ता हमारे साथ कुछ भी करे, कोई भी अत्याचार करे, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जब एक लोकतांत्रिक देश है भारत और उसमें लोकतंत्र ना रहे तो हम इसे क्या कहेंगे कि क्या भारत है जिंदा? मैडम, ऐसा क्या होना चाहिए जो सबका मान सम्मान हो और सबके विकास में सबकी हिस्सेदारी हो, उसके क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं आप, क्या होना चाहिए ऐसा? सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए नेता और सत्ता और इसके अलावा जो है काफ़ी हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है। सभी मीडिया वाले तो नहीं होते हैं एक जैसे, कुछ मीडिया आज भी है जो अपनी ईमानदारी से अपने पत्रकारिता के मानदंड के अनुसार पत्रकारिता कर रहे हैं और लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन बहुत सारा मीडिया ऐसा है जो सत्ता के दबाव में या सत्ता के से कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो मीडिया सच को नहीं दिखा रहे हैं। और जो हमारे देश में इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, बेहद आश्चर्य होता है कि जहां लोग इतने दुखी हुए, जहां लोग इतने परेशान हुए, जहां लोगों ने इतना बिहार के अभी लेटेस्ट चुनाव पे मैं बात करूंगी कि वहां पर चुनाव हुआ जहां मजदूरों ने, बिहार सबसे ज़्यादा मजदूर प्रोवाइड करता है हमारे देश को, वो एक मजदूर राज्य है। तो पूरे देश में बिहार के लोग काम करते हैं और पैदल चल लॉकडाउन के समय उन्हें ना कोई वाहन सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई, कोई साधन नहीं था, वो पैदल घर की ओर निकले थे। 2-2 हज़ार किलोमीटर, 3-3 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के कुछ तो घर पहुँचे, कुछ रास्ते में ही दम तोड़ गए। ऐसे हालातों में जो सत्ता के इतने खिलाफ हो चुकी थी जनता, बड़ा आश्चर्य होता है कि वहाँ बीजेपी कैसे जीत गई। बीजेपी जीत रही है। मेरा मानना है कि ईवीएम गड़बड़ियाँ हर बार पकड़ी जाती हैं और ईवीएम गड़बड़ियों के कई सबूत भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा विपक्ष खामोश क्यों हो जाता है, अपनी हार को स्वीकार क्यों कर लेता है? जनता, अगर विपक्ष ये सोचता है कि जनता आंदोलन करे तो जनता आंदोलन नहीं करती है। जनता आंदोलन तभी करती है जब उसके सामने आगे एक लीडर खड़ा होता है। बिना लीडर के जनता आंदोलन नहीं कर सकती है। जनता विपक्ष से या सत्ता से कमज़ोर होती है। जनता को एक करने वाला जो व्यक्ति होता है वो लीडर होता है। मैं सुनीता गंगवार, पहली नज़र सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश की ओर से अपने नवाबगंज क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के सभी जनता को व पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और यही उम्मीद करती हूं कि हमारा देश खुशहाल बने, एक नया परिवर्तन लाए और उस परिवर्तन के साथ हम एक नई शुरुआत करें भारत।